हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज ये A to Z सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो भी बच्चे बैंक एग्जाम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैंने A to Z सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पर मैं शुरू से सब कुछ बताने वाली हूँ। कैसे आपको बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या अप्रोच यूज करना है, कौन से सोर्सेज आप यूज कर सकते हो, सारी सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, मॉक्स, सब कुछ मैं इसमें एक एक वीडियो करके बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक ओवरऑल अप्रोच बता रखा है ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूँगी आप ज़रूर से जाकर देखना। आपको बहुत एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। बिगिनर के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक बिगिनर हो एंड अगर अभी अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है तो क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने सीखा। बहुत सारी इनमें से मिस्टेक्स है जो मैंने अपनी जर्नी में की एंड मैंने सीखा। थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट हुआ एंड मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी आपने अभी अभी स्टार्ट की होगी, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए एंड आप यूजफुल चीज़ों के पीछे अपनी टाइम लगाओ इंस्टेड कि आपका टाइम बर्बाद हो। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉट गिविंग मॉक टेस्ट एट करेक्ट टाइम। देखिए, इसमें दो तरीके की गलतियां करते हैं बच्चे। फर्स्ट गलती ये कि जो बहुत जल्दी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपको पहले मैं बता देती हूँ कि आइडियल टाइम क्या होता है मॉक टेस्ट देने का। आइडियल टाइम होता है आपका जब आपका 85% ऑफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया हो। तो जब आपका 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आपको मॉक्स देना आइडियली स्टार्ट कर देना चाहिए। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब उनका सिलेबस बहुत कम कंप्लीट हुआ रहता है तब मॉक देना स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ बच्चे बहुत लेट हो जाते हैं स्टार्ट करने पे, वो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं एंड सोचते हैं कि हम बाद में मॉक्स लगा लेंगे या एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट लगा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आपका 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आपको अपना मॉक्स देना स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट की रिकमेंडेशन के लिए मुझे काफी कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट आप जरूर से देकर देख। तो इनके अगर आप मॉक्स दोगे तो आपका एग्जाम लेवल से एक लेवल ऊपर की प्रिपरेशन होगी। इनका लेवल इतना अच्छा रहता है। तो मैं यही बोलूंगी कि जब आप एक एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो आपको हमेशा एक स्टेप ऊपर उसकी प्रिपरेशन करनी है, ताकि अगर पेपर हार्ड भी आ जाए तो उस लेवल की प्रिपरेशन तो आपने कर रखी है, तो आपका पेपर में उतना ज्यादा परफॉर्मेंस में फर्क ना आए। इनके मॉक टेस्ट से आप एक लेवल एग्जाम के ऊपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इनके वेबसाइट पे अभी महाशिवरात्रि की सेल भी चल रही है जो कि 28 को खत्म हो जाएगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं परचेस करने का तो दिस इज द राइट टाइम। सारे जो डिटेल्स है एंड लिंक्स जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। मैंने आपके लिए डिस्काउंट कोड भी मेंशन कर दिया है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। बाकी मैं ये बोलूंगी कि इनके वेबसाइट पे पहला फ्री मॉक जो है उसको अटेम्प्ट जरूर करना। आपको खुद ही पता चल जाएगा मॉक का लेवल क्या है एंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है स्किपिंग अरिथमेटिक। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स जो होगा वो वीक होगा। मेरा भी उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं था। शुरू में मैंने ये गलती की थी कि मैंने अरिथमेटिक को स्किप किया था। बहुत कम ही अरिथमेटिक के टॉपिक्स थे जिसको मैंने प्रिपेयर करके गई थी। फिर जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया तब मैंने वो गलती को रेक्टिफाई करके अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट किया। मैंने हर्षल सर, एक जो क्वांट्स के टीचर है, उनको फॉलो किया था। तब उनका मैंने सुना था जब उन्होंने बोला था कि अरिथमेटिक को स्किप मत किया करो, खास करके मेंस में आपका बहुत काम आएगा। मेंस में आपको अरिथमेटिक बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि अरिथमेटिक के बिना हमने पेपर निकाला है, आप भी निकाल सकते हो। मैं ये सब चीज़ें रिकमेंड कभी नहीं करती और मैं आपको कभी नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए अरिथमेटिक कौन से एग्जाम में कहाँ पे आपको प्रीलिम्स में मेंस में कब काम आ जाए आप नहीं बोल सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मुझे तो पर्सनली आरआरबी क्लर्क के, शायद आरआरबी पीओ के मेंस में मैं कुछ क्वेश्चंस में फंस गई थी, तब मुझे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस काम आए थे, क्योंकि बहुत इजी लेवल का पूछा हुआ था। प्री लेवल की अरिथमेटिक आई थी एंड मैंने फटाक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया एंड मैंने बहुत डिसेंट स्कोर वहां से निकाल लिया था। तो मैं आपको भी यही बोलूंगी कि प्लीज अरिथमेटिक को स्किप मत करना। नेक्स्ट है मॉक को एनालाइज नहीं करना। मॉक्स आप दे रहे हो तो ये मतलब नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कंटिन्यूअसली बट उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। एनालाइज कैसे करना है उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाली हूँ, बट स्टिल अगर आपको जानना है तो उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको आप जाकर देखना।
तो मॉक को एनालाइज करने का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। उसका मेन एम ये होता है कि उससे आपको ये पता करना है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको उस वीकनेसेस के ऊपर फिर वर्क करना है। जैसे अगर आप एक मॉक टेस्ट दिए एंड आपने फिर देखा कि उसमें ऊपर टाइम लिखा रहता है कि आपने इस क्वेश्चन को इतना टाइम में सॉल्व किया, तो वो टाइमिंग से आपको क्या पता चलता है, हाँ इसको आइडियल टाइम सॉल्व करने का इतना है, मुझे शायद ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मुझे इस टॉपिक की प्रैक्टिस बढ़ानी है, इसके ऊपर हमको वर्क करना है। मैं मॉक टेस्ट में इन क्वेश्चंस में फंस गया था तो मुझे इसके ऊपर वर्क करनी है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक्स को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट है रीडिंग हैबिट। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ हमारी इंग्लिश तो एवरेज है या फिर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम रीडिंग नहीं करेंगे, या एक टाइम आने के बाद क्या होता है कि वो रीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है। ये रीडिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था, वो है इंग्लिश सेक्शन को लेकर। बैंक एग्जाम्स में अगर आप रीडिंग की एक अच्छी हैबिट रखते हो डेली, तो आपका 80% ऑफ प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाता है इंग्लिश सेक्शन को लेकर। तो मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज रीडिंग स्किप मत करिए। क्या रीड करना है, आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, स्टोरीज रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, एडिटोरियल्स रीड कर सकते हो। मैं अपने टाइम पे एडिटोरियल रीड करती थी, तो आप वो भी कर सकते हो। रीडिंग की हैबिट आपको मेंस के एग्जाम तक आपको कंटिन्यू रखना है। अभी से आप रखोगे तो आप खुद ब खुद देखोगे कि इंग्लिश में आपकी कैसी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को डेली। अब क्या होता है, लर्निंग फेज में ना बच्चे ये सोचते हैं कि हम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इकट्ठा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जो कि एक गलत अप्रोच है। जैसे कि एग्जांपल में दूं, क्वांट्स में मान लो आपने स्पीड मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे मान लो आप डीआई की क्लासेस देख रहे हो, वो भी देखनी है। ये नहीं कि इसके आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चंस बनाना सीख लिया, तो इसका क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बाद में करोगे, नहीं। इसकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, साथ ही में आपको क्लासेस लगानी है। फिर इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसकी क्लासेस लगानी है। अगर आप क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका स्पीड नहीं आएगा, आपकी स्पीड बहुत गिर जाएगी। बैंक एग्जाम्स का गोल्डन रूल होता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका स्पीड, एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा। नेक्स्ट है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। 2021 से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं, मैं आपको बोलूंगी जरूर से सॉल्व करना। आपको इससे एग्जाम का पैटर्न तो पता चलेगा ही, आप लेवल कैसे इंक्रीज होता जा रहा है, पेपर का क्या डिफरेंस आ रहा है पैटर्न में, वो भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है ओवरली डिपेंडिंग ऑन वन मॉक। सिर्फ एक ही मॉक के ऊपर डिपेंड मत होना, एटलीस्ट ट्राई करना कि कोई 2 मॉक टेस्ट ले सको। अगर आप सारे नहीं खरीद सकते तो नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करना 2 अलग मॉक टेस्ट आपके पास होने चाहिए, ताकि सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको ना मिले। एक मोनोटोनस पैटर्न हो जाता है फिर क्वेश्चंस का, तो उसको ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट अपने पास जरूर रखना। नेक्स्ट है स्कोर एंड परसेंटाइल। जब आप एक बिगिनर होते हो तो आपकी मेंटालिटी क्या रहती है कि आप सोचते हो कि लास्ट ईयर हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आरआरबी क्लर्क में कट ऑफ गया 65, तो आप क्या सोचते हो कि हाँ अगर मैं 70 क्वेश्चंस बना लूँ पेपर में, मेरे नियरली 65 के आ जाएंगे तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हर साल पेपर का लेवल सेम हो वो नहीं पॉसिबल है। हर साल वैकेंसीज अलग आती है, बच्चे कितने दे रहे हैं वो मैटर करता है, पेपर की डिफिकल्टी क्या थी वो मैटर करता है। कभी भी आपको स्कोर का टारगेट नहीं रखना। अगर रखना है तो सपोज 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 में 80 आप टारगेट रखिए, तभी आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको टारगेट रखना है परसेंटाइल का। हमेशा आपको एम करना है कि आपका 90+ परसेंटाइल हो। एक बार में नहीं आएगा, काफी टाइम लगेगा। कई बार होता है कि 2 से 3 महीने भी लग जाता है अचीव करने में। मुझे भी लगा था। मेरा जो ग्रोथ हुआ है वो 32 परसेंटाइल से लेकर 99 परसेंटाइल तक का हुआ है। तो मैं आपको ये एश्योरिटी देती हूँ कि देखिए शुरू में आपको बहुत डाउट्स आएंगे कि हमारा परसेंटाइल इंप्रूव नहीं हो रहा, बट ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस के साथ साथ, टाइम के साथ साथ थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आपका परसेंटाइल धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बस वही चीज ध्यान रखनी कि आपको मॉक्स देना है, उसको ढंग से एनालाइज करना है, अपनी वीकनेस के ऊपर वर्क करना है, फिर धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। नेक्स्ट है इग्नोरिंग मिसलेनियस पार्ट्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में आपका 2 पार्ट होता है, एक मिसलेनियस होता है, एक होता है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में लोग बहुत, कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। ऑब्वियसली ध्यान देना बनता है, बट क्या करते हैं कि मिसलेनियस वाला पोर्शन इग्नोर कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि मिसलेनियस वाला पोर्शन आपको हमेशा पहले सॉल्व करना होता है रीजनिंग में, एंड उसके बाद लास्ट में पजल्स एंड सिटिंग को सॉल्व करने बोला जाता है।
तो अगर आप ये चाहते हो कि पजल्स एंड सीटिंग में आपको ज़्यादा टाइम मिले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसके लिए आपको मिसलेनियस वाले पार्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मिसलेनियस वाला पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में बना पाओगे। इससे क्या होगा कि आपको पजल्स एंड सीटिंग के लिए भी टाइम बचेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप एक कामर माइंड के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो मिसलेनियस को देखो, पकड़ बनाना आसान है, पजल्स एंड सीटिंग को टाइम लगता है। तो मैं बोलूँगी शुरू में ही थोड़ी मेहनत करके मिसलेनियस वाला पार्ट में अपना पकड़ बना लो, उसमें स्पीड बना लो, फिर आप जितना टाइम देना चाहो पजल्स एंड सीटिंग को आप दे सकते हो। कलेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग 1000 सोर्सेज, एक सोर्स लो, उसको रिपीटेटिवली आप प्रैक्टिस करो। शुरू में लगता है कि हाँ, हमने ये वीडियो देखी, ये सोर्स यूज कर लेते हैं, ये वीडियो देखी, ये रिकमेंड कर रहे हैं, ये सोर्स यूज कर लेते हैं। ऐसा मत करिए। खास करके टीचर्स को लेकर मैं बोलूंगी, काफी सारे ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज एक हफ्ते आपने एक टीचर से पढ़ा, सेकेंड वीक आपने दूसरे टीचर से पढ़ा, थर्ड वीक फिर चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। एक टीचर को फॉलो करिए शुरू से लेके एंड तक, उनकी पढ़ाई पर ट्रस्ट करिए। देखिए, आप पहले क्या करिए, फ्री वीडियोस देख लीजिए टीचर्स का, जिनका आपको ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर जिनसे आपको समझ में आ रहा है, उनका जो है आप वीडियो देख लेना। एंड उसके बाद उनके पेड क्लासेस अगर आपको लेने हैं तो आप उनको फॉलो करना आगे। फिर नेक्स्ट है करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। जब आप मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करते हो तो उनकी सबकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको करेक्ट वे आना चाहिए। एक वे डिसाइड कर लो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं इसी अप्रोच से सॉल्व करूंगा। ये नहीं कि सारे अप्रोचेस आपने सीख लिए, आना चाहिए, बट आपको एक अप्रोच आपको फिक्स होना पड़ेगा कि इसी तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये कैसे आता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस को, वैसे वैसे आपका करेक्ट वे डेवलप होगा। तो करेक्ट अप्रोच सेक्शन जब आप एक सॉल्व करते हो सेक्शनल टेस्ट या फिर कोई एक सेक्शन को, वहां पर भी जरूरी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रीजनिंग में मिसलेनियस एंड पजल सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो पहले आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, देन पजल्स एंड सीटिंग। तो ऐसे ही आपको एक सही अप्रोच फॉलो करना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, मैं आगे आपको सब बताऊंगी कौन से सेक्शंस को कैसे अप्रोच करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बस कर लेना, आती रहेंगी वीडियोस एंड आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। नेक्स्ट है स्विचिंग सोर्सेस टू मच। अभी मैंने कवर किया ये चीज कि सोर्सेस को बार बार स्विच मत करना, एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो, उसको कंप्लीट करो 1 से 2 बार, देन आप नए सोर्स के ऊपर आप जा सकते हो। जैसे कोई एक पीडीएफ है या फिर मान लीजिए कोई एक बुक है, आप उसको 2 बार एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, नेक्स्ट फिर आप दूसरी कोई बुक को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्विंग क्वेश्चन इन अ करेक्ट मैनर। आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो तो पहले क्वेश्चन को विदाउट टाइमर सॉल्व करिए। विदाउट टाइमर मतलब जैसे कोई बुक हो गई, वहां से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, कोई पीडीएफ हो गया, वहां से आपने प्रैक्टिस कर ली, कोई मॉक हो गया, उसको सबमिट करके आपने वहां से प्रैक्टिस कर ली। ऐसे विदाउट टाइमर आप पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उसके ऊपर आप पकड़ बनाइए। जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं ये क्वेश्चंस का जो क्लैरिटी है मुझे आ गया कि कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखते ही क्लिक करने लगा है, तब आपको क्या करना है, अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। तब आपको विथ टाइमर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपका एम है क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनाना, फिर आपका एम है कि उसमें आपको स्पीड लेकर आना है। ये स्पीड कैसे आएगी, जब आप विथ टाइमर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, यानी कि क्विजेस के फॉर्म में। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है, देन आपको मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों का एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ ऐसा ही टारगेट होगा, बट ये नहीं करना है कि आपने अभी पढ़ाई चालू की, सीधे पीओ लेवल के क्वेश्चंस को या सीधे मेंस लेवल के क्वेश्चंस को आपने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे लेवल को इम्प्रूव करना होता है। पहले आप क्लेरिकल लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देन गो फॉर पीओ लेवल ऑफ क्वेश्चंस। लेवल वाइज क्वेश्चंस भी आपको कई बुक्स में मिल जाएगी, कई जगह मिल जाएगा। तो पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ बनाओ, देन आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को अप्रोच करना स्टार्ट करो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको बताया, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से बहुत सारी गलतियां मैंने भी की है एंड मैं नहीं चाहती कि आप ये गलतियां दोहराओ। मैं यही चाहूंगी कि मेरे गाइडेंस के थ्रू आप सभी का इस साल के सारे बैंक एग्जाम्स निकल जाए, मेरा एम यही रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।